समंदर छोड़कर भागने की तैयारी में चीन। पाकिस्तान का दूर से नमस्ते। आने वाला है भारत का महाबली डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल। इम्फाल की ताकत देखकर दुनिया के छूट जाएंगे पसीने। इधर जमीन पर तैयारी करता रहा चीन, भारत ने उधर समंदर में झंडा गाड़ दिया। इंडियन नेवी को बहुत जल्द खतरनाक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मिल जाएगा। इस विध्वंसक ने समुद्री ट्रायल शुरू कर दिए हैं। इस साल के आखिरी महीने तक इसे नौसेना को यानी इंडियन नेवी को सौंप दिया जाएगा। इसका नाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई इम्फाल की लड़ाई के शहीदों की याद में रखा गया है। INS इम्फाल क्यों खास है? दरअसल ये पहला जंगी जहाज है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी राज्य के नाम पर रखा गया। इसका डिस्प्लेसमेंट 7400 टन है। 535 फीट लंबे इस जंगी जहाज का बीम 57 फीट का है। ये एक डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाला युद्धपोत है। समुद्र में इसकी अधिकतम रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ये 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है तो इसकी रेंज 7400 किलोमीटर हो जाएगी। 45 दिनों तक लगातार ये समुद्र में तैनात रह सकता है। इस युद्धपोत पर 50 अधिकारी और 250 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। इसमें 4 कवच डिकॉय लॉन्चर्स लगे हुए हैं। इसके अलावा बेहतरीन रडार और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगा है। इसमें 32 पराख 8 मिसाइलें, 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल, 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स, 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स, 7 अलग अलग तरह के गन्स शामिल हैं। ध्रुव और सी किंग हेलीकॉप्टर इस पर तैनात है। यह ऐसा युद्धपोत है जिनसे लगातार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है। इस युद्धपोत पर 21 इंच के 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं। साथ ही 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी लगाए गए हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। इसमें सुरक्षा के लिए DRDO के हाथों तैयार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शक्ति यानी EW सूट और कवच चैफ सिस्टम लगा है। अब आपके ज़हन में एक सवाल होगा कि आखिर इस युद्धपोत का नाम इम्फाल कैसे पड़ा। इसे ठीक से समझने के लिए आपको इंडियन नेवी की परंपराओं को समझना पड़ेगा। डिफेंस मिनिस्ट्री में एक आंतरिक नामकरण समिति होती है और यही जहाजों और पनडुब्बियों का नामकरण करती है। इस समिति में नेवी के ऑफिसर्स हेड होते हैं। इसके अलावा दूसरे मंत्रालयों और HRD मिनिस्ट्री के पुरातत्व विभाग के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अब नाम कैसे पड़ता है? इंडियन नेवी में सभी डिस्ट्रॉयर का नाम महत्वपूर्ण शहरों या ऐतिहासिक भारतीय योद्धाओं या नदियों के नाम पर रखा गया है। जैसे INS राजपूत, INS रंजीत, INS राणा, INS कोलकाता, INS कोच्चि, INS चेन्नई शामिल है। भारतीय नौसेना के पास फिलहाल डिस्ट्रॉयर के 3 एक्टिव क्लास हैं। R क्लास के बाद एक हंट क्लास होता है जिसमें INS गोदावरी, INS गोमती और INS गंगा शामिल थे। इसके अलावा फ्रिगेट और क्रूजर दोनों का नाम पर्वत श्रृंखलाओं, नदियों या व्यक्तिगत हथियारों के नाम पर रखा जाता है। जैसे INS खुखरी, INS किरपान, INS कुठार ब्लैकवुड, INS हिमगिरी, INS उदयगिरी, INS टुनागिरी, INS वेंदगिरी और INS तारागिरी जैसे नाम शामिल हैं। भारत के तेज आक्रमण करने वाले जहाजों के नाम उन शब्दों के नाम पर रखे गए हैं जो वीरता, विजय और पराक्रम को दर्शाते हैं। जैसे INS प्रताप, INS चरक, INS प्रचंड, INS प्रबल, INS चेतक। INS इम्फाल पर 2 वेस्टलैंड सी किंग और HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। इस युद्धपोत में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर लगे हैं जो दुश्मन के हथियारों का आसानी से और चुटकियों में पता लगा सकते हैं। ये सेंसर्स ऐसे डेक पर लगाए गए हैं जिन्हें दुश्मन देख भी नहीं सकता। इसमें बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, यानी युद्ध के दौरान अगर जहाज के किसी हिस्से को नुकसान भी हो गया तब भी पूरा युद्धपोत काम करता रहेगा। वैसे भारत की बढ़ती समुद्री ताकत पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।